ए बेटा, यहाँ चुपचाप बैठो। अगर एक शब्द भी मुंह से निकला ना तो जान से हाथ धो बैठोगे। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? अरे अरे हम गलती से यहाँ आ गए हैं। ये फैसला तुम नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हारी मौत तय है और इसका फैसला मैं करूंगी। अरे आप कौन हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे महाराज ने मेरे पिता को मार दिया। हमारे सरदार मंगल सिंह, अरे तुम्हारे महाराज ने उनकी हत्या की थी और अब हमें बदला लेना है। अरे नहीं, कृपया करके हमें मत मारो। अरे तुम्हें इससे क्या मिलेगा? ज्यादा बोलोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब से जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। अगर कोई भी मेरी योजना से अलग गया तो मारा जाएगा। हे भगवान, मेरे दोनों बेटे कहाँ चले गए? कहीं उन्हें कोई मुसीबत तो नहीं हो गई? मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ माँ, चिंता मत करो, हम वापस आ गए हैं। बेटा, तुम दोनों कहाँ थे? रात भर चिंता में नींद नहीं आई। और ये लड़की कौन है? अरे माँ, कल रात फंस गए थे। ये लीला है ना, लीला। हमने इसे मुसीबत से बचाया है। हाँ माँ। माँ, इसे डाकुओं ने पकड़ रखा था, डाकुओं ने। ओह, तो तुम सच में बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो। हाँ, अब समझी ना आप पूरी बात। अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम आपसे एक बात कहें तो नाराज तो नहीं होगी ना? हम दोनों ने इस लड़की से शादी कर ली है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों ने? ये कैसे हो सकता है? अगर राज्य के लोग जान गए तो? राज्य के लोगों ने मुझे डाकुओं से नहीं बचाया, इन्हीं दोनों ने बचाया। इसलिए मैंने इन दोनों से विवाह कर लिया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, पहले से थोड़ा बेहतर हूँ। तलवार के वार से बहुत कमजोर हो गया हूँ। महाराज, राज्य की जनता आपकी वीरता के किस्से गा रही है। अच्छा लगा सुनकर आदित्य, अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ आदित्य कि राज्य का क्या हाल है? क्या डाकुओं के छिपाए खजाने का पता चला क्या? वो डाकू बहुत चालाक था। जिस जगह हमने हमला किया वहाँ कुछ भी नहीं मिला। 2 दिन से दरबार नहीं जा पाया। बहुत बेचैनी हो रही है। अरे महाराज, अभी आपको आराम करने की आवश्यकता है। आपकी सेहत ठीक होगी तभी राज्य का भला होगा ना। ये क्या मामला है? बहू इतनी रात को बाहर क्यों जा रही है? कहाँ जा रही है वो? अरे बहू कहाँ चली गई? तुम्हें कुछ पता भी है? अरे माँ, बेवजह शक मत किया करो। जाओ, सो जाओ। अरे अपने घर की बहू पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो कौन देगा? अरे अच्छा, अब तो सोने दो, परेशान मत करो। जाओ माँ, सोने दो, जाओ। अरे कैसी मुसीबत मैंने मोल ले ली है। अरे पता नहीं कब इस जाल से बाहर निकल पाऊंगा। क्या बात है यादव, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? और तेरा भाई कहाँ है? अब मैं राजमहल में काम नहीं करूंगा मंत्री जी, मुझे क्षमा करें। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? जिंदा रहना है तो काम करना पड़ेगा। अरे काम के बिना जिंदगी में रखा ही क्या है? असल में मुझे मारपीट और लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए मुझे डर लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही सुना कि डाकुओं से आपकी लड़ाई हुई थी। अरे महाराज अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे और तू कह रहा है कि इसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में तू काम छोड़ देगा? अरे तुम लोगों के लिए महाराज बिस्तर पे लेटे हुए हैं। अरे मंत्री जी सुनिए तो, बात यह है कि अगर कभी हमला फिर से हो गया तो मैं क्या करूंगा तब? अरे रे, कैसा मर्द है तू? तुझे मरने का इतना डर है? छी। हमारे राज्य में तेरे जैसे डरपोक लोग रहते हैं, ये सोच कर भी मुझे शर्म आ रही है, शर्म। अरे जो करना है कर, जा मर जा कहीं। हाँ, मुझे किसी भी हाल में राजमहल से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो दोनों तरफ से मारा जाऊंगा। देखो, महाराज के खास आदमी को पकड़ लिया। चलो इसे बंदी बनाकर ले चलते हैं, चलो। अरे इसे टुकड़े टुकड़े करके जंगल के जानवरों को खिला दो। लीला, मेरी बात मानो, शांत हो जाओ। अरे कृपया करके शांत हो जाओ। तुम हमारे बीच में क्यों आए? अरे मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसे माफ कर दो। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। हाँ तो ठीक है, मुझे ही मार डालो, लेकिन इसे मत मारो, इसे ऐसे मत मारो, इसका कोई कसूर ही नहीं है। मुझे मार डालो, लो मारो। अरे इसे मत मारो, इसके हाथ पैर बांधकर गुफा में बंद कर दो। हाँ, लीजिए ये खाना खा लीजिए। ओह, तो तुम वही माधव हो ना जो हमारे साथ राजमहल में काम करता था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हो। देखिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं भी आपकी तरह इनके जाल में फंस चुका हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, क्या बात है? बात यह है, देखो हम दोनों भाई जंगल में एक खास मकसद से गए थे, लेकिन अचानक इन डकैतों के हाथों में फंस गए। फिर लीला हमसे विवाह करने के बहाने हमारे घर में घुस गई। क्या बात कर रहे हो? सच में? मतलब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, है ना? मैं बस आपसे एक विनती करूंगा, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो जो वो कह रहे हैं वो करिए, फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे मौका पड़ने पर। ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो मैं वही करूंगा। बस
ये ध्यान रखना कि हमारे राज्य को कोई नुकसान न पहुंचे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी राज्य प्रेमी हूँ। अब मुझे जाना होगा, नहीं तो वो लोग शक कर लेंगे। अरे बुढ़िया माँ, तुम्हारे दोनों बेटों ने क्या सोचा? अगर वो ऐसे ही काम से जी चुराएंगे तो भाई घर कैसे चलेगा? बेटा मैं क्या कहूँ, शादी के बाद से दोनों बहुत बदल गए हैं। क्या उन्होंने शादी कर ली और हमें कुछ पता भी नहीं चला है? ये कैसे हुआ? क्या बात है माँ, आप मोहल्ले के लोगों को बुला बुला कर क्या कह रही हैं? ओ, तो तुम इनकी बहू हो, और तुम्हारी दूसरी बहू कहाँ है? असल में दोनों जुड़वा भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे दोनों भाई एक ही लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं भाई? लगता है आपको दूसरों की जिंदगी में बहुत दिलचस्पी है। बहू जरा सोच समझ कर बोलो, ये हमारे राज्य के महामंत्री हैं, ये हमारे बारे में जानकारी तो ले ही सकते हैं ना। महामंत्री जी इसे गलत मत समझिए, ये अभी छोटी है। अरे नहीं 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 नहीं, इसने सही कहा। मुझे तुम्हारे घर के बारे में इतनी बातें नहीं पूछनी चाहिए थी। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब चलता हूँ, लेकिन हाँ अपने बेटों को समझा देना, ठीक है ना? चलो अब मैं चलता हूँ। अरे तुम समझ नहीं रही हो महारानी, आदित्य ने इससे पहले कभी भी बिना बताए मुझसे कहीं कदम नहीं रखा। मेरा दिल कह रहा है कि आदित्य कहीं किसी मुसीबत में फंस गया है। ओ महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आज अभी तक आप दरबार में नहीं गए? हाँ देवराज, ये बताओ तुम्हारी आदित्य से आखिरी बार बात कब हुई थी? कब देखा था तुमने उसे? अरे क्यों महाराज, ये तो उस दिन की बात है जब हम दोनों आपको देखने आए थे ना, बस तभी। क्या हुआ? देवराज तुम तुरंत सैनिकों को आदेश दो कि वो उसे हर हाल में ढूंढ कर लाएं, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है महाराज, हम आदेश देते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आदित्य को हम लेकर आएंगे। दादा कहाँ हैं? सुबह से दादा को कहीं देखा नहीं। देखो मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, कृपया मेरे दादा को कोई नुकसान मत पहुँचाना। जब मैंने वादा किया है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आज तुम्हें मेरे लिए राजमहल से एक छोटी सी चोरी करनी होगी। क्या? मैं नहीं कर सकता। मैं किसी भी हाल में ये काम नहीं करूँगा। नहीं करोगे तो ये सुन लो, तुम्हारा दादा कभी घर वापस नहीं आएगा। मैं पहले ही कह रही थी मेरे बेटे ऐसे नहीं है। हमारे बीच बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे माँ, ये डाकू मंगल सिंह की बेटी है, मंगल सिंह की। हमें डरा धमकाकर हमारे राज्य को नष्ट करने आई है। क्या कह रहे हो? अब क्या होगा? हाँ मंत्री जी बहुत कोशिश करके सबकी नजरों से बचकर छुपकर आपसे मिलने आया हूँ। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। सुना है तुमने शादी कर ली है? अरे इसे शादी नहीं कहते महामंत्री, हमें डरा धमकाकर चुप करा दिया गया है। क्या मतलब है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। साफ साफ बताओ। सबसे पहले आपको सेनापति आदित्य को कैद से छुड़ाना होगा। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब महाराज का शक गलत नहीं था। हाँ महामंत्री जी, मैं आपको उसकी सही जगह बता देता हूँ। आप छुपकर रात में वहाँ जाइए और उससे मिलिए। हाँ ठीक है। हाँ और एक बात, राजमहल के पहरेदारों को सतर्क रहने को कहिए। अरे किसी भी समय हमला हो सकता है। हाँ ठीक है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करके जाऊंगा। आदित्य, अरे आदित्य मैं आ गया। आदित्य। हाँ मंत्री जी, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। चलो। महाराज की जय हो। हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। महाराज मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबके परिवार और घर को बचाया है, बस यही बहुत बड़ी बात है। महाराज दरअसल अगर मुझे महल में कोई काम मिल जाता तो बड़ी सहूलियत हो जाती। अरे बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और ये लड़की कौन है? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या? मैं इनकी बहू हूँ, मेरा नाम लीला है। महल में कोई काम ढूंढने आई हूँ, अगर कृपा करके कोई व्यवस्था कर दे। ठीक है बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे बेटे पहले से ही महल में काम करते हैं तो तुम्हारी बहू मेरी दासी बनकर रहेगी। ठीक है, तो कल से तुम आ जाना। अरे कहाँ है वो लड़की? आज ही उसे कैद करके महल में ले जाना होगा। कहाँ है बताओ? अरे आप लोग यहाँ आ गए। हाँ चलो ये अच्छा हुआ, जब से आप सुरक्षित वापस आए हैं यही बहुत बड़ी बात है। हाँ ये सब तो ठीक है, यहाँ का क्या हाल है? और वो तुम्हारी पत्नी कहाँ है? लीला अब महल के अंदर पहुँच चुकी है। हाँ। मंत्री जी अब और देर नहीं कर सकते, हमें तुरंत राजमहल चलना पड़ेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपको स्वस्थ देखकर अच्छा लग रहा है महाराज। अरे आदित्य तुम वापस आ गए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। लेकिन ये बताओ तुम इतने दिनों तक थे कहाँ? पहले आप ये बताइए कि वो कहाँ है? वो? अरे तुम किसकी बात कर रहे हो महामंत्री? मैं माधव की पत्नी की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो तुम लीला की बात कर रहे हो। अरे वो तो रानी के पास में है और उनकी सेवा कर रही है। चलिए महामंत्री जी, अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी चलकर रानी माँ को उसके चंगुल से बचाना होगा। ओ डाकू रानी, पहले जुड़वा भाइयों की पत्नी बनकर राज्य में आई,
और अब सीधे महल में आ गई महाराज को नुकसान पहुंचाने। हैं? अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुरंत रानी माँ का गला काट दूंगी। पहले मेरे पिता की हत्या कर दी और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी शैतानों। 2 दिन की लड़की, तू क्या सोचती थी कि हमारे राज्य को नष्ट करके चली जाएगी? इसे तुरंत पकड़ो आदित्य। बस थोड़ी और देर होती तो मैं आज मर ही जाती। महामंत्री और सेनापति, इसे तुरंत हमारी आंखों के सामने से ले जाओ। माधव, हम तो हर बार एक नई बहू लेकर आते हैं। हाँ?